हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस जीके चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है केबीसी सीज़न 13 के सेकंड लेवल के आईवीआर कॉल शुरू है और आईवीआर कॉल में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 प्रश्नों में ऑप्शन दिए रहते हैं और जो थर्ड क्वेश्चन होता है उसमें ऑप्शन नहीं होते हैं। बिना ऑप्शन के हमें अपने मोबाइल के कीबोर्ड की सहायता से अपना आंसर सबमिट करना होता है नंबरों के आधार पर। तो ये वीडियो उसी पर आधारित है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी केबीसी में पार्ट ले रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं हूँ सुषमा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया था? आंसर होगा 1952, 1952। हैश या फिर स्टार। अगर पूछा जाएगा देश में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो आप आंसर देंगे 69, हैश या फिर स्टार। अगला प्रश्न, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? आंसर होगा 98, हैश या फिर स्टार प्रेस करना है। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित थे? आंसर होगा 66, हैश या फिर स्टार प्रेस करना है। अगला प्रश्न, भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया, वह कौन से सन में खोला गया? आंसर होगा 1716, 1716 प्रेस करेंगे और हैश या फिर स्टार प्रेस करना है। इस प्रश्न में एक और प्रश्न छुपा हुआ है कि पहला कागज़ का कारखाना कहाँ पर खोला गया, तो आंसर होगा ट्रंकवार ऑप्शन आपको प्रेस करना है यदि ये प्रश्न दिया जाता है तो। अगला प्रश्न, शिमला समझौता कब हुआ था? आंसर होगा 1972, 1972। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर आप देंगे अपने मोबाइल के कीबोर्ड से 1972, हैश या फिर स्टार। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 1083 दिनों का समय लगा। तो आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे 1083, हैश या फिर स्टार प्रेस करना है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इन्हें हमने कैलकुलेट करके दिनों को निकाला है, तो इसका आंसर होगा 1083। 2 वर्ष यानी कि 730 दिन और 11 माह यानी कि 335 दिन, 18 दिन को प्लस किया उसमें तो 1083 1083 दिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे थे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केबीसी के किसी भी लेवल में ये प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आईवीआर कॉल में ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को फुल वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को इस वीडियो से लाभ मिल सके। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्रियों में जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितने वर्ष का रहा? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर होगा 6130 दिन। 6130 दिन का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का लंबा कार्यकाल रहा और सबसे ज़्यादा का लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का ही रहा। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी का भी लंबे समय का कार्यकाल रहा, 5829 दिन। तो यदि इंदिरा गांधी का पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी ने कितने दिनों तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला, तो आप आंसर देंगे 5829, हैश या फिर स्टार प्रेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हैश या फिर स्टार प्रेस करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जिन लोगों के पास हमेशा आईवीआर कॉल आती है, हर साल कॉल आती है, उन्हें तो हैश या फिर स्टार प्रेस करना याद रहता है, लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने अभी अभी ही केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया है या फिर जिन्हें पहली बार आईवीआर कॉल आ रही है, उनके लिए हम बार बार बता रहे हैं कि हैश या फिर स्टार प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 2000,
2000 हैश या फिर स्टार प्रेस कीजिए। उत्तराखंड राज्य की स्थापना सन 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत रत्न सम्मान की स्थापना भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा कौन से सन में की गई थी? आंसर होगा 1954 में। 1954 हैश या फिर स्टार प्रेस करना है। तो इस प्रश्न में एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि भारत रत्न सम्मान की स्थापना कौन से राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भारत रत्न सम्मान की स्थापना 1954 में की गई थी। आप आंसर सबमिट करेंगे 1954 हैश या फिर स्टार। यदि पूछा जा सकता है कि भारत रत्न सम्मान की स्थापना कितने वर्ष पूर्व की गई थी या फिर कितने वर्ष हो चुके हैं, तो आप आंसर देंगे 67। कितने वर्ष पूर्व की गई थी या फिर कितने वर्ष हो चुके हैं, तो आंसर होगा 67। हैश या फिर स्टार प्रेस करना ना भूलिए। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म से हुआ था, वह कौन सा वर्ष था? आंसर होगा 1969 1969। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में IVR कॉल आया था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार फ़िलहाल कौन सा वहाँ दिया गया? तो 51वां दिया गया था। और कौन से सन में ये प्रारंभ हुआ है? तो 1969 में ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार शुरू किया गया है। तो आप आंसर सबमिट करेंगे 1969 हैश या फिर स्टार। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार दादा साहब फाल्के सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया, तो ये कौन से समारोह में और कौन से वे समारोह में दिया गया देविका रानी को? तो आंसर सबमिट करेंगे आप 17 हैश या फिर स्टार। पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया और कौन से वे समारोह में दिया गया? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से बहुत ही डीप में गहराई में जाकर KBC प्रश्न पूछता है, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। तो देविका रानी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 17वें समारोह में ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप आंसर सबमिट करेंगे 17 हैश या फिर स्टार। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को ये वीडियो मिल सके। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट KBC कंटेस्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।